बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम चैप्टर 9 को कंटिन्यू करते हुए हीट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये आर्टिकल है 9.3। तो हीट ट्रीटमेंट क्या चीज़ है ये इसको पढ़ लेते हैं। इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस मेटल्स आर हीटेड एंड देन कूल्ड अंडर सर्टन कंडीशंस। अब ये सर्टन कंडीशन क्या है? दिस एक्शन गिव्स इम्प्रूवमेंट टू मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। अब जो सर्टन कंडीशन का लफ्ज़ लिखा हुआ है, यानी चीज़ लगता तो ऐसे ही है, मतलब हमने मेटल को हीट किया फिर उसको ठंडा कर लिया, तो ऐसा लगता है कि इसको ये बेबख्स सी बात है, मगर नहीं। जब इसको हीट करके हम इसको कूल करेंगे तो सर्टन कंडीशन पे, यानी कंडीशन क्या है, यानी कितनी जल्दी ठंडा करना है, यानी टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, कितनी देर इसको होल्ड करना है उसी टेम्परेचर पे जिस तक हम हीट करके ले गए, कितनी देर रखना है और फिर किस रेट के साथ इसको कूल करना है, ये कंडीशन है। इस कंडीशन की वजह से उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएंगी। फ़र्ज़ करें अगर कार्बन की परसेंटेज 0.8 ही है, उसी 0.8 के ऊपर आप उसकी कूलिंग रेट चेंज करते जाओ तो उसकी प्रॉपर्टी मुख्तलिफ होती जाएंगी। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पे ऑस्टेनाइट स्टेट में, यहाँ पे ऑस्टेनाइट मैंने आपको बताया कि 723 डिग्री यूटक्टाइड कंपोजिशन, यानी 0.8% कार्बन हो तो ये 723 पे जाके आयरन जो है ना 0.8% कार्बन हो तो ये ऑस्टेनाइट में तब्दील हो जाता है। तो ये मैंने शो किया हुआ है। अब ये कंडीशन क्या है? अगर इसको मैं जल्दी से ठंडा कर दूंगा, यानी इसको यहाँ से मैंने यहाँ तक इसको हीट अप किया, इस टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर लेकर यानी ऑस्टेनाइट तक लेके गया, और जब ये यहाँ पे था तो इसको एकदम पानी में डाल दिया, क्विंच कर दिया, इसको कहते हैं क्विंचिंग, पानी में डाल दिया तो एकदम ये ठंडा हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, यानी जो ग्रेन है ऐसे एलोंगेटेड हो जाएंगे, ऐसे करके एलोंगेटेड ग्रेन, एलोंगेटेड ऐसे करके एलोंगेटेड, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ठीक है ना जी। इसी तरह उसी कंपोजिशन पे अगर इसको ऑयल में डाल दें तो इसकी स्ट्रक्चर फिर चेंज हो जाएगी, वेरी फाइन पैरालाइट बनेगा ये वाला इस तरह का, ये हार्ड होगा मगर इससे कम। ठीक है ना जी। इसी तरह अगर इसको एयर के अंदर डाल दें तो ये, यानी ये कूलिंग रेट ज़्यादा है, ये उससे कम है कूलिंग रेट, ये फिर उससे कम कूलिंग रेट होगा, और ये फिर ये उससे कम हार्ड होगा। ठीक है ना जी। इसी तरह इसको कहते हैं कि फाइन पैरालाइट बनेगा ये वाला पैरालाइट मैंने बताया अल्टरनेट लेयर ऑफ अल्फ़ा फेराइट और सीमेंटाइट की लेयर होती हैं। जब इसको आप यहाँ तक गर्म किया और फिर फर्नेस के अंदर ही आप इसको ठंडा करना शुरू कर दें, फर्नेस बंद कर दी तो ये फर्नेस के अंदर ही पड़ा रहा आहिस्ता आहिस्ता तो ये आपको कोर्स पैरालाइट बनेगा, ये सॉफ्ट होगा। ठीक है ना जी। देखना जी, इसको सिर्फ हमने ये कंडीशन ही ऐसी चेंज की है तो ये एक ही कंपोजिशन का जो मेटल है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। ठीक है ना जी। अब चलते हैं जी 9.31 मार्टेनसाइट। ये मार्टेनसाइट क्या है? यानी आप अगर इसको उठा के एकदम पानी में क्विंच कर दें तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो मार्टेनसाइट कहलाएगा, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। अब इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ हार्ड फॉर्म ऑफ स्टील व्हेन स्टील इज क्विंच्ड इन वाटर। द स्ट्रक्चर फॉर्म इज BCT बॉडी सेंटर्ड टेट्राहेड्रल टाइप की शक्ल बनेगी। ठीक है ना जी। एंड ग्रेन आर इन इलांगेटेड, ग्रेन इलांगेटेड, ये मैंने ग्रेन इलांगेट हो जाते हैं। दी हार्डनिंग इज थस
अब हार्डनिंग की जो डेफिनेशन है वो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, वो हम देख लेते हैं कि हार्डनेस क्या होती है। चलिए जी, तो हार्डनिंग क्या होगी? हार्डनिंग इज़ गिवन टू द मटेरियल, किस लिए की जाती है? गिवन टू द मटेरियल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेयर, इसलिए हार्ड किया जाता है वेयर से बचाने के लिए। बट एट द सेम टाइम कंप्रोमाइजिंग द डक्टिलिटी एंड टफनेस ऑफ द मटेरियल, जब मटेरियल को जब एक तरफ तो हमने हार्ड के लिए कर लिया, ठीक है ना जी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेयर, और उसी टाइम पे इसकी डक्टिलिटी कम हो जाएगी और टफनेस भी कम हो जाएगी, ठीक है ना जी। हार्डनेस बढ़ा ली मगर साथ ही डक्टिलिटी और टफनेस भी, ये जहाँ पे कोई चीज़ यूज़ करते हैं ये उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको लेना पड़ता है। इसको हमें डक्टाइल चाहिए था, अगर हार्ड चाहिए था तो फिर हमें हार्ड करना पड़ेगा। डक्टिलिटी की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, टफनेस की ज़रूरत नहीं है, हार्डनेस की ज़रूरत है, तो फिर ये ठीक है। अच्छा, इन दिस प्रोसेस मटीरियल हीटेड अबव 40 to 60 डिग्री सी अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है ना जी। अब इसमें जो हम हार्डनिंग कैसे करते हैं, हार्डनिंग हम इस तरह करते हैं कि आपका ये वाला, ये आपने देखा, अब हार्डनिंग में क्या होगा, आपने जो इधर से ये आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है, अपर क्रिटिकल ये वाला, ये आपने यूटेक्टाइड देखा ना, ये यूटेक्टाइड, ऐसे करके ये 0.8% कार्बन है यहाँ पे, ये वाली 0.8% कार्बन है, ठीक है ना जी। अब ये 0.8% कार्बन है, तो ये वाली लाइन जो ब्लैक वाली लाइन है, ये यूसीटी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये 723 ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। अगर तो आपका हाइपोयूटेक्टाइड कंपोजिशन होगी यानी 0.8 से कम, तो आपने अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे 40 से लेकर 60 डिग्री ऊपर तक गर्म करें, ठीक है ना जी। तो अगर 0.8 ही है तो ये 723 इसमें 50 या 60 ऐड करके इसको गर्म कर लें, ठीक है ना जी। अगर इस हाइपर यूटेक्टाइड है ये 0.8 से ज़्यादा है, तो फिर आप क्रिटिकल टेम्परेचर जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर इससे 40 या 60 डिग्री ऊपर ले जाकर यहाँ तक गर्म करें, ठीक है ना जी। तो ये आपका ये रेंज हो गई। अब इस रेंज पे ले जाके आपने इसको, जी, अगर कार्बन की परसेंटेज से ज़्यादा तो फिर 40-50 इससे ऊपर लेके जाएं, अगर 0.8 से कम है तो फिर इस टेम्परेचर से ये ऊपर लेके जाएं, ठीक है जी। अगर और कम होगी तो फिर आपको ये वाला टेम्परेचर इससे 40-50 ऊपर ले जाके जाना पड़ेगा और फिर इसको पानी में डालना पड़ेगा, यानी पानी में फिर डाल दें, ये हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना जी। ये वही लिखा हुआ है। अब इसके बाद आता है जी अगला प्रोसेस है जी टेम्परिंग ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। अब प्लेन कार्बन स्टील को चलो इसको पढ़ते हैं। इन टेम्परिंग प्रोसेस मेटल आर हीटेड बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। टेम्परिंग कैसे की जाती है? टेम्परिंग हमेशा जब स्टील हार्ड हो उसकी की जाती है, उसको टेम्पर किया जाता है, स्ट्रेसेस रिलीज़ की जाती है, ठीक ना जी। अदरवाइज़ तो इसको यूज़ करने के काबिल नहीं हो सकता, क्योंकि हार्डनेस उसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है, स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं। आप उसके ऊपर थोड़ा सा लोड भी अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक भी हो सकता है, कि लिहाजा उसको टेम्पर करना पड़ेगा। अब पढ़ते हैं टेम्परिंग क्या होती है। इन टेम्परिंग प्रोसेस मेटल्स आर हीटेड बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये देखें ना जी, ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे यानी हार्ड तो हो गया, या हार्ड इस तरीके से हुआ पानी में डाला हार्ड हो गया, या आपने इसको रोल किया मटेरियल को फिर भी हार्ड हो गया, मटेरियल को आपने बेंड किया फिर भी हार्ड हो गया, फोर्जिंग की या हैमरिंग की तो मटेरियल फिर भी हार्ड हो गया। ये कई तरीक़ों से जब हार्ड हो गया, अगर आप उसको उसी तरह यूज़ करेंगे तो मटेरियल कम लोड भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मटेरियल टूट जाएगा। तो इसके लिए टेम्परिंग ज़रूरी है।
टेम्परिंग कहाँ पे की जाती है? जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, इससे कम टेम्परेचर रखा जाता है, ठीक है ना जी। तो इसको अब ये देखें ना जी, ये मार्टेनसाइट है, ये मार्टेनसाइट ये ऐसे ऐसे उठा के ऐसे फेंक दिया ऐसे। ये इसको जैसे बुक में लिखा हुआ था, ये बाहर वाली सरफेस जो पहले ठंडी हो जाती है, अंदर वाली सरफेस ज़रा बाद में होती है, ठीक है ना जी। तो ये मार्टेनसाइट बना रूम टेम्परेचर जो मार्टेनसाइट। फिर आप क्या करते हैं, इसको हीट करना शुरू करते हैं, हीट करते 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 ये जो टेम्परेचर है ना, ये 2 लिखा हुआ है, ये मैंने ये यहाँ तक है, यानी कम टेम्परेचर रखना है, 723 से कम रखना है। आपने इसे हीट करते 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 यहाँ पे गए, यहाँ पे फिर जाके आप 2 घंटे के लिए उसी टेम्परेचर पे रखें और उसके बाद फिर इसको ठंडा कर लें, हवा में ठंडा कर लें, ठीक है ना जी। ऐसे हवा में, एयर में ठंडा कर लें, तो ये आपकी टेम्परिंग हो जाएगी, ठीक है ना जी। तो ये टेम्पर कहलाता है। अब ये टेम्परिंग फिर 3 टाइप की है, यानी टेम्परेचर जो ये है ना, ये वाला टेम्परेचर मैंने बताया, ये इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है इस टेम्परिंग को भी, ठीक है ना। टेम्परिंग बंदा तो पूछ सकता है कि ये आपने जो कम रखना है कितना कम रखना है, तो इसको फिर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वो देख लेते हैं जी, वो क्या है, ठीक है ना जी। तो ये जो 3 हिस्से हैं, एक तो है लो टेम्परिंग क्या है जी, ये मैंने ये आपको ये आप जो देख रहे हैं लोअर टेम्परिंग, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला लोअर टेम्परिंग क्या है जी। आपने ये जो टेम्परेचर रखा है ये 100 से लेकर 200 रखा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा, यहाँ तक आप इसको लेके जाएं। जब आप इसको यहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है ना जी, यार स्टील किस तरह मार्टेनसाइट है, हार्ड हुआ है, तो आपने उसको 200 डिग्री तक हीटअप किया, यहाँ तक इसको हीटअप किया, 2 घंटे के लिए वहाँ पे रखा, फिर ऐसा उसको ठंडा किया। जब वो ठंडा किया तो मार्टेनसाइट जो इस तरह था वो क्या हो गया, टेम्पर्ड मार्टेनसाइट बन जाएगा और प्लस कार्बाइड उसमें बन जाएगा। ये देखना, ये लंबे लंबे जो ग्रेन बने हुए थे उसमें फिर कार्बाइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। कार्बाइड क्या है, Fe3C, ठीक है ना जी। तो ये इस टेम्परेचर पे वही प्रोसेस 2 घंटे के लिए रखा, हीटअप करके लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गए, जो पीछे मैंने दिखाया था, ये देखा था, ये आपने देखा था ना, ये वाला ये मैंने दिखाया था आपको, ये देखें ऐसे, ये 200 पे 200 पे जाके फिर इसको ठंडा करना शुरू कर दिया, 2 घंटे के लिए रखा, ठंडा करना शुरू कर दिया। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें ये चीज़ आ जाएगी जी, उसके अंदर कार्बाइड बन जाएगा ये, ठीक। ये बाकी जो टेम्पर मार्टेनसाइट उसके अंदर ये कार्बाइड बन जाएगा, ठीक है ना जी। एक होता है जी मिड टेम्परिंग, वो 200 से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको लेके जाएं, वही चीज़ उसी तरह। अब ये जो 2 लिखा हुआ आपके सामने नज़र आ रहा है, ये 2, अब ये 2 टेम्परेचर कितना है, 200 लेके 200 500 400 500 के करीब आप इसको यहाँ तक ले जाएं, ये देखिए, ठीक है ना जी। ये 200, ये टू लिखा हुआ है, या आपने 500 तक यहाँ पे ले जाएं, 2 घंटे के लिए रखें, फिर इसको हवा में ठंडा कर लें, ठीक है ना जी। अब जो बनेगा स्टील वो बनेगा फाइन, ये फाइन किस्म का, ये लाइनें दिखाई हुई मैंने, ये फाइन सीमेंटाइट जिसको Fe3C कहते हैं वो बन गया। और जो आपको ये इसी ग्रेन के अंदर जो वाइट नज़र आ रहा है, ये आपका फेराइट है, यानी अल्फा आयरन जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और इस स्ट्रक्चर को जो इस किस्म का, इसकी वजह से जो इस किस्म का स्ट्रक्चर बना, इसको ट्रॉस्टाइट कहते हैं, ट्रॉस्टाइट। तो ये आपने याद रखना है, इस टेम्परेचर पे फाइन सीमेंटाइट प्लस फेराइट, इट इज़ कॉल्ड ट्रॉस्टाइट, ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है ना जी। चले जी आगे चलते हैं जी। तो इसके बाद
इसके बाद आता है जी इसके बाद अगली चीज़ आती है जी हाई 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 टेम्परिंग, ये 500 से लेकर 700 के करीब। अब इसमें क्या होगा, वही आप उधर देखें जी, यहाँ पे आ जाएं। उसी तरह आपने ये किया, ये वही चीज़, ये आपने इसी तरह आप ये ले लें जी, ये वही चीज़ है। ये अब ये हाई टेम्परिंग 500 लेकर 700 तक। अब इसमें क्या हुआ है, अब ये वही चीज़, ये अब जो 200 है, ये 2 जो 2 लिखा हुआ है, ये टेम्परेचर आपने 700 तक लेके जाना है, ठीक है ना जी, 700 तक। जब 700 पे लेके जाएंगे 2 घंटे के लिए रखें, फिर इसको ठंडा करना शुरू कर दें, तो ये फिर आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये मोटे मोटे से बाल बन जाएंगे इसके। ये क्या चीज़ है, ये आपका सीमेंटाइट है, यानी जिसको Fe3C कहते हैं। ये आपका सीमेंटाइट बना हुआ है, ये मटेरियल और सॉफ्ट हो गया है, ठीक है ना जी। इस पर इसकी टफनेस बढ़ चुकी है, ठीक है ना, इसकी डक्टिलिटी बढ़ चुकी है इसकी वजह से, ठीक है ना जी। तो ये आपका हाई टेम्परिंग, इसको कहते हैं जी, ये जो शेप बनी इसको कहते हैं स्फेरोडाइट, यानी ये सफ़ीर टाइप बने हैं, ठीक है ना जी। और इसको बाद बुक में इसका नाम सॉर्बाइट भी लिखा हुआ है, सॉर्बाइट, SORBITE, सॉर्बाइट। इसी स्ट्रक्चर को स्फेरोडाइट, जो कि ये सफ़ीर की शेप बन जाती है, स्फेरोडाइट, और सॉर्बाइट भी कहते हैं। अगर आपने टेम्परेचर 700 तक की है, इसको सॉर्बाइट भी कहते हैं, SORBIT, सॉर्बाइट। वो था ट्रॉस्टाइट, जो पहले मैंने बताया, वो था ये वाला, जो पहले वाला मैंने बताया था, ये वाला, ये ट्रॉस्टाइट, ये है सॉर्बाइट या स्फेरोडाइट, ये वाली शक्ल बनी, ठीक है ना जी। तो चले जी, इसके बाद चलते हैं जी, एक प्रोसेस है जी अनीलिंग। अब अनीलिंग क्या होती है, ये भी बिल्कुल उसी तरह आपने, अगर ये आपका ये 0.8, ये अगर तो आपकी कंपोजिशन 0.8 से कम है, आप अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से इसको लेके जाएं, कोई 40 से लेकर 60 डिग्री ऊपर ले जाएं, फिर उसको आप उधर ही फर्नेस बंद कर दें, उसी के अंदर ठंडा करते जाएं, ठीक है ना जी। अगर आपकी कंपोजिशन 0.8 से ज़्यादा है, तो आप लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 40 से लेकर 60 डिग्री ऊपर तक लेके जाएं, और उसके बाद फर्नेस को 2 घंटे के लिए रख के उसके बाद फर्नेस को बंद कर दें। तो आपको जो आपका मटेरियल होगा वो अनील मटेरियल कहलाएगा, उसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना जी। तो ये इसको इस प्रोसेस को कहते हैं अनीलिंग प्रोसेस, ठीक है ना जी। ये तो कहलाता है फुल अनीलिंग, ये कहलाता है फुल अनीलिंग। और एक होता है प्रोसेस अनीलिंग। वो प्रोसेस अनीलिंग क्या होता है, आपने कहीं फोर्ज किया, ठीक है ना जी, तो फिर आपने स्ट्रेस वगैरह ली या बेंडिंग की या रोल किया, आप आपने क्या किया, आप 500 से लेकर 600 डिग्री ऊपर तक ले जाएं, फिर इसकी ज़रूरत नहीं, 500-600 ऊपर ले जाएं, 2 घंटे के लिए रखें, फर्नेस को बंद कर दें, उसके बाद इसको ठंडा होने दें। तो ये आपका ये कहलाएगा प्रोसेस अनीलिंग। प्रोसेस में कोई आपने प्रोसेस किया है, रोल किया या बेंड किया है, ये प्रोसेस। दूसरा जो पहले मैंने बताया वो तो फुल अनीलिंग है, ठीक है ना जी। तो ये आपका अनीलिंग हो गया। उसके बाद चलते हैं जी, अगला प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट का, नॉर्मलाइजिंग, ठीक है ना जी। अब नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में क्या है जी, आपने नॉर्मलाइजिंग में इसमें आपने उसी तरह ये आपके पास ये आपका 0.8 है। अब इसमें नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, चाहे कंपोजिशन इससे कम हो या ज़्यादा हो, आपने अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 40 से लेकर 60 डिग्री ऊपर तक इसको गर्म करना है,
और फिर इसको आपने एयर में ठंडा करना है। अब इसको एयर में ठंडा करना है, ये आप फ़र्क नोट करते जाएं। जैसे मैंने बताया था, एनीलिंग में आपने फर्नेस के अंदर ही ठंडा करना है, एनीलिंग में फर्नेस के अंदर ही आपने ठंडा करना है। नॉर्मलाइजिंग में आपने एयर के अंदर ठंडा करना है। हार्डनिंग में, जब जिसको मार्टेनसाइट कहते हैं, फुल हार्डनिंग, आपने उठाकर उसको पानी में फेंक देना है, यानी रैपिडली कूलिंग। ठीक है ना जी। तो ये आप इसको फ़र्क याद रखें। तो ये हीट ट्रीटमेंट के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कास्ट आयरन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।